जिंदगी खुदा की नेमत है, इसकी कद्र जाने। किसी की भी हो ये, आओ इसकी हिफाजत करें। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मदद का हाथ बढ़ाएं। जब भी हो मुश्किल में कोई, उसको फौरन इमदाद पहुंचाएं। नाज़रीन आदाब, मैं हूं समीरा और इस्तकबाल करती हूं आपके अपने शो में जिसका नाम है डॉक्टर की आमद से पहले। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए आपको वो तमाम मालूमात देना चाहते हैं जिससे कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई हादसा पेश आ जाए तो आप उस पर काबू पा सकें। नाज़रीन, हम सभी के लिए ये मालूमात हासिल करना बहुत ज़रूरी है। क्या पता हम कहीं अकेले जा रहे हों और अचानक से किसी हादसे का शिकार हो जाएं। ऐसे में इन मालूमात की वजह से हम खतरे पर काबू पा सकते हैं, अपनी जान खुद बचा सकते हैं और अगर किसी दूसरे शख्स को भी परेशानी में देखते हैं या मुसीबत में देखते हैं तो उनकी भी मदद कर सकते हैं। नाज़रीन, ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। अगर ऐसा किया जाए तो बहुत सारी जानें बचाई जा सकती हैं। आज हम हेड इंजरी यानी कि सर में चोट लग जाना के मसले पर बात करेंगे। इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदित्य गुप्ता। डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं सर पे चोट लग जाना। तो सबसे पहले ये बताइए इसमें होता क्या, अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये क्या है? देखिए, सर पे चोट मतलब कि हड्डी या उससे अंदरूनी चोट जो सिर के ऊपर लगती है। तो मतलब एक छोटा सा कट अगर हमारे सिर पे लगा है तो वो हेड इंजरी नहीं है। कम से कम हड्डी या और अंदरूनी चोट होनी चाहिए, जो कि मेडिको लीगली जब हम इसको हेड इंजरी कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, सर पे चोट लग जाना ये कितनी खतरनाक बात हो सकती है? देखिए, इसमें जो सिर की चोट है हम उसको क्लासिफाई करते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में। तो सबसे पहले बात करते हैं माइल्ड। माइल्ड मतलब कम वाली सिर की चोट। इसमें आमतौर पे मरीज़ जो है होश में होता है। अगर हम पूछते हैं तो पता चलता है कि शायद 5-10 मिनट के लिए थोड़ा सा कॉन्शियसनेस में लॉस था। और इस तरह की चोट में आमतौर पे सही इलाज के बाद कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। आमतौर पे वो अपनी वापस नॉर्मल लाइफ में चला जाता है। जो मॉडरेट हेड इंजरी होती है उसमें पेशेंट हल्के कोमा में होता है। हल्के कोमा में मतलब अगर हम उसको पेन का कुछ हल्का सा दर्द देते हैं कहीं बॉडी पे तो वो अपना हाथ वहाँ तक ले आता है, पर हमारी बात नहीं समझता वो। तो इस तरह के पेशेंट्स में कई बार वैसे होते हैं जिनका सीटी स्कैन में दिमाग के अंदर खून का गोला बन रहा है या दिमाग के अंदर सूजन है या जगह जगह कुछ कुछ चोट लगी हुई है दिमाग के अंदर। ऐसे मरीजों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टाइम से इनका इलाज शुरू हो। दिमाग के अंदर सूजन कम करने की हम इनको दवाई दें, इनको एपिलेप्सी या मिर्गी रोकने की दवाई दें और इसके बाद इस ग्रुप से भी 60-70% पेशेंट्स ठीक होके वापस नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं जी। जो आखिरी ग्रुप है जिसको हम कहेंगे सीवियर हेड इंजरी, ये वैसे पेशेंट हैं जो हेड इंजरी के बाद डीप कोमा में चले जाते हैं। डीप कोमा में जाने के कई हो सकते हैं रीजंस। एक है कि दिमाग में बहुत ज़्यादा सूजन, दूसरा है दिमाग के एक कुछ क्रिटिकल एरियाज में डैमेज, जैसे ब्रेन स्टेम में या थैलेमस जो कि दिमाग के अंदरूनी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें डैमेज, या फिर कोई बहुत बड़ा ब्लड का क्लॉट ब्रेन के अंदर बन रहा हो। तो इस तरह के पेशेंट्स में 30-40% पेशेंट अपनी लाइफ भी खो सकते हैं ट्रीटमेंट के दौरान या चोट लगने के बाद। और इस सीवियर हेड इंजरी ग्रुप में से हो सकता है 10 या 20% ही वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में पहुंच पाते हैं इलाज के बाद। जी, इसके क्या वजूहात हो सकते हैं?
देखिए, आजकल के हालात में तो जो सबसे आम इसका रीज़न है वो ये है कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। हमारे एक्सपीरियंस में अगर हम 100 मरीज़ देखते हैं सिर की चोट के, तो तकरीबन 90 पेशेंट्स को ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं। बच्चों में फॉल्स का एक बड़ा कॉमन रीज़न है कि छत से या स्टेयर से या सीढ़ियों से गिर जाना, और बहुत बाकी कुछ रेयर कारण हैं जैसे स्पोर्ट्स एक्सीडेंट हो गया या बॉक्सिंग वाले गेम में एक्सीडेंट हो गया, इस टाइप के। डॉक्टर साहब, चोट लगते ही जो शख्स है उसको किस तरह की कैफियत रहती है, किस तरह के अलामात दिखाई देते हैं? देखिए, सिर की चोट अगर हल्की हो सकता है वो बिल्कुल होश में रहे और बताए कि मेरे आगे वाले हिस्से में चोट लगी है, मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है। पर आमतौर पे हम पाते हैं कि ये जो हाई वेलोसिटी एक्सीडेंट है, यानी तेज़ चल रही थी गाड़ी या दो गाड़ियों में टक्कर हो गई या गाड़ी और ट्रक में टक्कर हो गई, तो आम तौर पे जो ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं वो बेहोशी की हालत में आते हैं। कई बार हमारे पास आते हैं तो गहरे कोमा के स्टेट में आते हैं। तो कोई भी मरीज़ जो अनकॉन्शियस है वो एक बहुत खतरनाक सिचुएशन में है और उसका जल्दी से जल्दी प्रॉपर इलाज होना चाहिए। कुछ लोग जो सिर की चोट के बाद उनको और भी चोट लगती हैं, जैसे सिर की चोट के अलावा हाथ की हड्डी में चोट लग गई, पाँव की हड्डी में चोट लग गई। सिर की चोट के साथ में गर्दन की हड्डी में चोट लगना भी एक कॉमन चीज़ है। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि अगर कोई सिर की चोट का पेशेंट है, उसको जब आप हिलाएं या आप उसको स्ट्रेचर पे लें तो ध्यान रखें कि सिर और गर्दन और जो बॉडी है वो एक सिंगल यूनिट की तरह आपको पकड़ के उठा के पेशेंट को रखना है। गर्दन बेंड नहीं करनी चाहिए, साइड टू साइड हिलनी नहीं चाहिए, और हमें ये मान के चलना चाहिए कि शायद अगर इस पेशेंट को सिर की चोट है तो साथ में गर्दन की हड्डी की चोट भी हो सकती है। जी। सर पे चोट लगते ही कई बार तो खून निकलता है तो समझ में आता है कि चोट लग गई है। कई बार खून नहीं निकलता है लेकिन चोट थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उस केस में क्या करा जा सकता है इस तरह के अगर हालात पैदा हो जाए? देखिए, आमतौर पे अगर कोई भी सिग्निफिकेंट चोट लगती है सिर पे तो कम से कम एक टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। अगर हम ऐसे जिसका भी अभी एक्सीडेंट हुआ है उससे बात करें तो हमें पता चलेगा कि शायद कुछ मिनट के लिए वो बेहोश रहा है। अगर ऐसा है तो हमें मान के चलना चाहिए कि उसको सिर की चोट लगी है और उसको जल्दी से जल्दी पास वाले हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए, जहां एक डॉक्टर उसको एग्जामिन कर सके, देख सके कि उसको आगे टेस्ट करवाने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर किसी को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं हुआ है तो तब हमारे पास टाइम है, हम ध्यान दे सकते हैं कि अगर ऊपर कट है तो हम उसका फर्स्ट एड कर सकते हैं। अगर ऊपर कट नहीं है तब भी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम उस पेशेंट को, उस आदमी को हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए जहां कोई डॉक्टर उसकी प्रॉपर इलाज कर पाए। सर की चोट लगने की कई वजूहात हो सकती हैं और वो कई तरह की हो सकती है। आजकल जो हादसे सबसे ज्यादा देखे जाते हैं वो हैं नशा या नशे की हालत में गाड़ी चलाना या नशे की हालत में सड़क पर आना। वजह कुछ भी हो, सर की चोट एक बेहद खतरनाक हादसा है, क्योंकि इससे दिमाग की चोट या फिर खोपड़ी की हड्डी के टूटने की नौबत तक आ सकती है। ये चोट महज अंदरूनी भी हो सकती है या फिर ऐसी भी हो सकती है जिसमें बाहर से भी जख्म हो जाएं। यहाँ एक शख्स जो नशे में है गाड़ी से टकराकर सर की चोट का शिकार हो जाता है और गिर पड़ता है। लोग मदद के लिए उसकी जानिब दौड़ते हैं, तो ऐसी सूरत में सबसे पहले ऐसे मरीज की सांस का मुआयना कीजिए। अगर सर से खून निकल रहा है तो किसी साफ कपड़े से दबाकर खून के बहाव को रोकने की कोशिश कीजिए। किसी रुमाल या छोटे कपड़े से एक छल्ला बनाकर चोट पर इस तरह रखिए कि जख्म पर दबाव या रगड़ ना लगे। एक दूसरे कपड़े से उस पर पट्टी बांध दीजिए। अगर मरीज को होश नहीं है तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आप उसके जिस्म को एकदम सीधा रखें या उठाएं, ताकि उसका सर, गर्दन और मुकम्मल जिस्म एक ही सीध में हो, और उसे इस तरह उठाएं जैसे उसमें कोई जोड़ ही ना हो, और बगैर किसी ताखीर डॉक्टर के पास ले जाएं या एम्बुलेंस बुलाएं, क्योंकि सर की चोट वाले मरीज को
1 घंटे के अंदर अंदर इलाज मिलना बेहद जरूरी है। जब हम बात करते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या नहीं करना चाहिए में इसमें यह है कि हमें उसे बहुत ख्याल रखें और बहुत सही से उसे लेकर के जाएं, ताकि हो सकता है गर्दन पे भी चोट आई हो। डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एड के बारे में, खून जैसे निकल जाता है और कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा खून बहता है और रुकता नहीं है, तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं? हाँ, देखिए, अगर हमें दिखता है कि कहीं सिर के ऊपर चोट लगी है और बहुत सारा खून बह गया है, सबसे पहले तो हमें उस ब्लीडिंग पॉइंट को रोकना है। कोई साफ कपड़ा लेके अगर हमें दिखता है कि एक जगह से खून बह रहा है, तो हमें जोर से उस हिस्से को दबाना चाहिए जिससे खून निकलना वहां से बंद हो जाए। आमतौर पे सिर की हड्डी अगर इंटैक्ट है और हम स्किन को दबाएंगे तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। दूसरा है कि अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है और बहुत सारा खून निकल चुका है, तो हमें उस आदमी की पल्स फील करके देखना चाहिए कि पल्स चलती हुई हमें महसूस हो रही है या महसूस नहीं हो रही है। अगर हमें पल्स चलती हुई महसूस हो रही है तो हमें फटाफट एम्बुलेंस बुला के इन एनी केस उस पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। अगर पल्स फील नहीं हो रही है या बहुत वीक फील हो रही है तो हमें और लोगों को मदद के लिए बुलाना चाहिए। हमें उस पेशेंट की दोनों टांगों को उठाना चाहिए, जिससे कि जो टांगों में खून है कम से कम वो दिल की तरफ आएगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद करेगा। और उन लोगों की मतलब मदद के साथ में फिर पेशेंट को फटाफट हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बात की कि अगर खून निकल जाए, खून ज़्यादा बहने लग जाए तो क्या करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा चोट नहीं होती, खून नहीं निकलता, बस कई बार देखते हैं उस पर वहाँ पर लाल धब्बा सा दिखता है, वो चोट का निशान सा दिखता है, लेकिन खून नहीं निकलता है। तो उसको क्या हमें खतरे की घंटी मानना चाहिए या फिर कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी होती है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें खून बहता हुआ नहीं दिख रहा है और हमें लाल दिख रहा है, सूजा हुआ दिख रहा है, तो ये कोई ऐसी खतरे की घंटी नहीं है। पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि बाहर से अगर आपको सब कुछ चीज़ सही भी दिख रही है और अगर आदमी बेहोश है, तो देखिए ज़रूर उसको दिमाग के अंदर खून का गोला भी बन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अंदर की सूजन या अंदर खून जमा हो तो बाहर भी खून दिखना चाहिए या बाहर भी सूजन दिखनी चाहिए। कई बार इन दोनों में बिल्कुल भी तालमेल नहीं होता। बाहर से सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता है और मरीज बेहोशी में होता है और अंदर दिमाग में डैमेज होता है। जी, तो डॉक्टर साहब, इसके जो असरात हैं कितनी देर में दिखाई देते हैं? देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी आदमी को जिसको हम सोच रहे हैं कि इसको सिर की चोट लगी है, हमें एम करना चाहिए कि 1 घंटे के अंदर अंदर इसको सही जो ट्रीटमेंट है वो मिलना चाहिए। इसको 1 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के सामने होना चाहिए, जो इससे डिटेल सारे पूछ के आगे का जो इसका इलाज है वो शुरू कर पाए। जी, तो डॉक्टर साहब, ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, सिर की चोट एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है और इसको किसी भी तरह से लापरवाही से नहीं लेना चाहिए। अगर हमें ऐसा भी लग रहा है कि मरीज होश में है पर वो कुछ ठीक से बता नहीं पा रहा है या वो पक्का नहीं बता पा रहा है कि उसको बेहोशी हुई थी या नहीं हुई थी, तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि उसको सिर की चोट है। हमें मान के चलना चाहिए कि उसको खतरनाक प्रॉब्लम आ सकती है और उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। जी, तो डॉक्टर साहब, चोट लगते ही कितना वक्त होता है उसको कि इलाज अगर 15 मिनट तक नहीं मिला या 10 मिनट तक नहीं मिला तो खतरनाक हो सकता है? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है। जैसे आपने पिछला सवाल भी पूछा था कि सिर की चोट कई बार इतनी खतरनाक होती है कि हम कई बार देखते हैं कि एकदम उसी समय उसी टाइम किसी की डेथ हो गई, उसी वक्त। कई बार इतनी ज्यादा सिर की चोट होती है कि उसी टाइम पेशेंट हो सकता है नहीं बच पाए। कोई भी पेशेंट जो अनकॉन्शियस है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि सही ट्रीटमेंट, चाहे वो सही ट्रीटमेंट ऑपरेशन हो, वो 1 घंटे के अंदर अंदर सिर की चोट लगने के बाद शुरू हो जाना चाहिए। कुछ पेशेंट तब भी ऐसे होंगे जो 1 घंटे का टाइम हमको नहीं देंगे, जैसे कि किसी पेशेंट जिसकी सांस ठीक से नहीं चल रही है या सांस में रुकावट हो रही है, तो ऐसा पेशेंट हमें सिर्फ 1 या 2 मिनट का ही टाइम देता है कि हमें फटाफट उसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देके और फटाफट हॉस्पिटल लाना चाहिए। जी, जैसे आप ब्रीदिंग की आपने बात की, तो सर की चोट पे और किस तरह की बातें हमें दिखाई देती हैं? मान लीजिए उसका इलाज भी हो गया, सब मुकम्मल इलाज हो गया, लेकिन उसके बाद क्या कुछ जो पेशेंट है, मरीज़ है, उसमें कोई कमी रहती है? कुछ ऐसी उसको परेशानी आगे जाकर उसका सामना करना पड़ सकता है?
देखिए, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो दिमाग के अंदर की चोट है वो कितनी ज़्यादा है। जी। अगर दिमाग के अंदर की चोट ज़्यादा नहीं है और हम पेशेंट को जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, उसका सही इलाज शुरू हो जाता है, तो वो वापस नॉर्मल लाइफ में जा सकता है। जी। अगर सिर की चोट मतलब दिमाग में बहुत एरियाज हों डैमेज के, तो ऐसे पेशेंट्स को बाद में सही अपना मेंटल एक्टिविटी वापस आने में टाइम लगता वक्त लग जाता है, है। जॉब पे वापस जाने में टाइम लगता है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब से चोट लगी है तब से हॉस्पिटल पहुंचने तक ऑक्सीजन की कमी दिमाग को नहीं होनी चाहिए। जी। तो अगर कोई सिर की चोट का पेशेंट है जिसकी सांस ठीक से नहीं चल रही है, तो हमें माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, या अगर एम्बुलेंस आ चुकी है तो उनके पास एक बैग होता है जिसको मास्क मुंह पे लगा के हम बैग से पेशेंट को सांस दे सकते हैं। तो जी। इस चीज़ का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। जी। तो डॉक्टर साहब, आपने कहा कि कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं अगर सही वक्त पर इलाज नहीं दिया जाए, तो किस तरह की परेशानी देखी जा सकती है? देखिए, सिर की चोट के बाद एपिलेप्सी की प्रॉब्लम यानी मिर्गी के दौरे की प्रॉब्लम आ सकती है। सिर की चोट के बाद पैरालिसिस यानी एक हाथ और एक पाँव काम नहीं करना, या पेशेंट बोल नहीं पा रहा है, या और जो हायर मेंटल फंक्शंस होती हैं कि उसको किसी बात पे अटेंशन देनी है, या किसी चीज़ का कैलकुलेशन करनी है, या कोई चीज़ याद रखनी है, ये सारी चीज़ों में गड़बड़ी आ सकती है सिर की चोट के बाद। जी, मतलब अगर सही वक्त पर इलाज नहीं किया जाए तो काफ़ी दिक्कतें पेश आ सकती हैं। डॉक्टर साहब, आपके सामने कुछ ऐसा कोई केस पेश आया है जैसे आपने देखा हो कि बहुत ज़्यादा सीरियस है हालत पेशेंट की, और लेकिन जल्द से जल्द उसको इलाज दिया गया और उसके बाद वो ठीक हो गया? कोई ऐसा केस जो आप हमारी नाज़रीन के साथ देखिए, शेयर करना चाहते हैं? एक साल पहले हमारे पास एक यंग आदमी आया था, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा। वो एक पायलट थे और वो और उनके फ्रेंड जयपुर से दिल्ली 2 घंटे में पहुंचने की रेस लगा रहे थे मोटरसाइकिल पे। तो उस दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ, और क्योंकि हाईवे पे हुआ, वो 5 मिनट में हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट आ गया था। जब वो हमारे पास आए तो उनका सिर हेलमेट के अंदर ही था, तो हमें हेलमेट से सिर निकालने में करीब 5-10 मिनट लगे। हमें एक्चुअली सांस की ट्यूब हेलमेट होते होते ही डालनी पड़ी, जिससे कि कम से कम हम ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो। जी। तो ये सब करने के बाद हमें सिर हेलमेट से निकालना पड़ा। हमने सीटी स्कैन किया तो दिमाग में बहुत बड़ा एक खून का क्लॉट था। हम आधे घंटे के अंदर फटाफट उस पेशेंट का ऑपरेशन किया, और आज उनका ये हाल है कि वो चल फिर रहे हैं। उनको थोड़ी मेमोरी की प्रॉब्लम्स हैं, याददाश्त की दिक्कत है, जी। पर बाकी सब चीज़ों में वो ठीक है। ठीक है। तो कितना वक्त लग गया उनको पूरी तरह से ठीक होने में, या फिर जैसे जिस सिचुएशन में अभी हैं, जो हालात उनके अभी हैं, जो पहले से तो बेहतर हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि याददाश्त में उनकी थोड़ी सी कमी है? उनको हॉस्पिटल में तकरीबन 1.5 महीना लगा हमारे पास। जी। उसके बाद 1.5 महीना तक हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद भी आप क्या मरीज को कुछ एहतियात बरतने के लिए कहते हैं? देखिए, एहतियात मतलब जो दवाइयाँ हम देते हैं वो रेगुलर लेनी चाहिए। हमारे पास पीरियोडिकली फॉलोअप के लिए आना चाहिए बीच बीच में। तो ये जनरल एहतियात हैं। बाकी है कोई ऐसा पेशेंट है, उसको हम दोबारा 2 व्हीलर या कोई भी व्हीकल चलाने के लिए 2 साल तक मना करते हैं। जी। ऐसे तो अगर इस तरह का हादसा पेश आ जाता है तो जो मरीज़ है या शख्स है वो खुद भी डरते हैं दोबारा 2 व्हीलर चलाने में। मतलब सही वक्त पर सही इलाज तो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जैसे ये सर पे चोट लग जाना एक बहुत बड़ा हादसा है, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है, तो आजकल हम देखते हैं कि जो एम्बुलेंस है वो ज़्यादा तादाद में नहीं है हमारे पास, तो उस केस में फिर क्या किया जा सकता है? देखिए, उसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर कोई हॉस्पिटल पास में है, जो कि बिल्कुल पास में है, तो हम आधे घंटे एम्बुलेंस के वेट करने की बजाय अगर मरीज़ होश में है तो हम केयरफुली उसको एक गाड़ी में हॉस्पिटल ला सकते हैं। जी। और इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि गर्दन की मूवमेंट बहुत ही मिनिमम होनी चाहिए। गर्दन बहुत ज़्यादा नहीं हिलानी चाहिए ऐसे पेशेंट की। जैसा मैंने बताया, सिर की चोट के साथ गर्दन की चोट भी 20% केसेस में देखी जाती है। दूसरा है कि एम्बुलेंसेज हमारी कंट्री में जितनी ज़रूरत है उससे बहुत कम है। एक दूसरा प्रॉब्लम यह है कि एम्बुलेंस को भी उतनी ही ख़राब ट्रैफिक से गुजर के हॉस्पिटल तक पहुंचना पड़ता है। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि हर एम्बुलेंस में ड्राइवर के साथ साथ कम से कम 1 या 2 पैरामेडिक होने चाहिए, जिनको पेशेंट को उठाने का और किस तरह पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करना है
और अगर उसकी नस में सुई लगा के आईवी फ्लूइड देना है, ग्लूकोज चढ़ाना है, तो ये सारी नॉलेज उनको होनी चाहिए। तो एक तो ऐसे पैरामेडिक्स की जो नंबर है हमारी कंट्री में ये बहुत कम है। कई बार हम देखते हैं जो पैरामेडिक हैं एम्बुलेंस में वो भी ठीक से ट्रेन नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम होने की से हमें ये समझ में आता है कि जो आसपास में लोग हैं उस टाइम पे वो अपनी पूरी हेल्प करें ऐसे पेशेंट के लिए। अगर पास में हॉस्पिटल है तो आधे घंटे एम्बुलेंस का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर हाँ अगर पेशेंट अनस्टेबल लग रहा है या लग रहा है कि बेहोश है, कोमा में है, तो फिर ऐसे पेशेंट को खुद लाने की कोशिश नहीं करें। फटाफट जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहां जाके फटाफट एम्बुलेंस लेके आएं। अच्छा, मतलब इस तरह का अगर केस है तो एम्बुलेंस ही बुलाएं, खुद ले जाना सही नहीं रहेगा। जी, तो कई वजूहात हो सकते हैं सर पे चोट लगने के, क्योंकि हम कई बार अपना ख्याल नहीं रखते हैं, बेपरवाह हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें, तो किस तरह से हमें अपना ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे ज़रूरी है कि जैसा हम आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि लोग ट्रैफिक के रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, जहाँ पे करेक्ट टर्न, जहाँ पे टर्न नहीं लेना चाहिए वहाँ से गलत डायरेक्शन में टर्न ले रहे हैं, गलत डायरेक्शन से आ रहे हैं। फिर कुछ जगहों में हमारी सड़कों की भी हालत ठीक नहीं है। जो टू व्हीलर्स पे राइड करते हैं उनको पता नहीं चलता कि गड्ढा है और एकदम से गड्ढा आता है तो गिर जाते हैं। जी। फिर 2-3 और बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है